नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है दोस्तों। मुझे अपेक्षा आप सभी से है कि आप सभी ऑनलाइन आ चुके होंगे और इस क्लास को अच्छी तरीके से अटेंड करे होंगे। जो स्टूडेंट्स अभी ऑनलाइन आ चुके हैं प्लीज़ कमेंट करें। जो स्टूडेंट्स अभी जो ऑनलाइन आ चुके हैं प्लीज़ कमेंट करें। जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सभी स्टूडेंट्स को। चलो दोस्तों, अनावश्यक इन सारी बातों को ख़त्म करते हुए टॉपिक पे आते हैं। हम बीएसटीसी की रीजनिंग के टॉपिक के अंदर एक छोटा सा टॉपिक जो है, जो एग्ज़ाम के अंदर इस क्वेश्चंस को कई बार पूछा गया है। गणितीय सक्रियता से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, गणितीय सक्रियता उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में एक पूछा जाएगा। पिछले पेपर्स में भी पूछे गए हैं, तो आज हम उस क्वेश्चंस को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। बहुत ईजी है दोस्तों। 6th क्लास के जो मैथमेटिक्स के अंदर जो बेसिक मैथ्स का यूज किया जाता है, जो बेसिक गणित का जो उपयोग किया जाता है, उसे ही हमें यहाँ पे पढ़ना है। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि किसी भी कैलकुलेशन को करते वक्त इस टाइप के प्रश्न हमें कैसे देखने को मिलेंगे। हमें यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलेगा कि आपको प्रश्न में पूछेगा एग्जामिनर कि यदि दी गई समीकरण में एक कोई समीकरण देगा, जैसे फॉर एग्जांपल 2 + 5 - 6/2, इस तरह से एक मैथ कैलकुलेशन की एक छोटी सी आपको समीकरण देखने को मिलेगी। और उस दी गई समीकरण में प्रश्न में एग्जामिनर ये आपसे पूछना चाहेगा कि यदि प्लस को मैं माइनस कहूँ, माइनस को मैं इंटू कहूँ, इंटू को मैं भाजक कहूँ, इस तरीके से कुछ सिंबल को चेंज करेगा, मैथ सिंबल को, गणित के सिंबल को चेंज करेगा। और चेंज करने के बाद आपसे पूछेगा कि अब इस समीकरण को हल करिए। तो ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा। अपन यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स इस प्रश्न के करते हैं, सिंपल सा है। इस प्रश्न को करते वक्त आपको केवल एक बात का ध्यान रखना है कि जो मैंने ऊपर यहाँ पे लिख रखी है स्टार में, सबसे पहले अगर कोई नंबरिंग या कोई आंकड़ा या फिर बाद में जो अंक गणित का ही हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है, या कोई यहाँ पे कोई अंक, अगर कोई अंक ब्रैकेट में दे रखा है, अगर कोई अंक कोष्टक में दे रखा है, तो सबसे पहले हम इसे सोल्व करेंगे। उसके बाद में आपको समीकरण में कहीं भाग कहीं नजर आ जावे तो हम उसे सोल्व करेंगे। उसके बाद में हम गुणा को सोल्व करेंगे। उसके बाद में हम लेस करेंगे, मतलब घटाएंगे। और अंतिम छोर पे हम यहाँ पे जोड़ने से रिलेटेड काम करेंगे। अंतिम छोर पे लास्ट काम हमें करना है जोड़ने से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। अभी मैं जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ ये टाइप 1 का क्वेश्चन। टाइप 1 के क्वेश्चंस में इस तरह से क्वेश्चन आएगा, यदि प्लस का अर्थ गुणा, मतलब अपन ने यू लिखा है, यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ प्लस, इनटू का अर्थ भाजक व भाजक का अर्थ माइनस है, तो निम्न समीकरण को हल करिए। ये समीकरण नंबर 1 पहला प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न। हम यहाँ पे 3 प्रश्नों को अभी आसानी से यहाँ पे हल करना चाहते हैं। पहले प्रश्न की अगर बात करें तो ये एक प्रश्न है। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा है। कुछ बच्चे को बहुत इजी लग सकता है, कुछ बच्चे शायद ऐसे हो कि उन्हें छोटी क्लास में जो टॉपिक पढ़ा भूल गए, तो उसे यहाँ रिवीजन या रिवाइज करना ही पड़ेगा, अल्टरनेट नहीं है। बिकॉज ये जो टॉपिक आप देख रहे हो, ये जो क्वेश्चन जिस पैटर्न का है वो 6th क्लास, छठी क्लास की एक मैथ्स है, उसके अंदर से निकाला गया प्रश्न। और ये आपको एग्जाम में अमूमन पिछले साल के पेपर्स में भी पूछा गया है, और आने वाले बीएसटीसी जो 30 तारीख को एग्जाम है, उस एग्जाम में भी इसके पूछने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग बनती है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, यहाँ पे ये एक समीकरण दे रखा है, ये एक इक्वेशन दे रखी है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, मतलब यहाँ पे इसको सोल्व करने के बाद में क्या आंसर आएगा। तो यहाँ लिखा हुआ यदि प्लस का अर्थ गुणा है, हम क्या करेंगे, इसको सेम एज इट इज लिखूंगा मैं। यहाँ पे 9, 3, 2, 16 लिखा और 2 लिखा। ये लिखने के बाद में जहां माइनस है, तो हमने यहाँ पे लिखा है दोस्तों माइनस का अर्थ प्लस है, तो जहां माइनस था उस माइनस की जगह पे प्लस का निशान लगा दिया। उसके बाद में दूसरा प्लस है, तो यहाँ लिखा हुआ यदि प्लस का अर्थ गुणा है, तो जो प्लस है उसकी जगह हम यहाँ पे गुणा लगा देंगे। तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे भाजक आ रहा है, और भाजक में लिखा हुआ है भाजक का अर्थ माइनस है, तो जहाँ पे भाजक है उसकी जगह हमने माइनस का सिंबल लगा दिया। और लास्ट में यहाँ पे गुणा दे रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है गुणे का अर्थ भाजक है, तो यहाँ पे हमने भाजक का निशान लगा दिया। ये एक सिंपल सा समीकरण बना। एक बार समझने की फिर से कोशिश करना, बहुत इजी सा पैटर्न है। पैटर्न कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा, यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ प्लस, गुणे का अर्थ भाजक, भाजक का अर्थ माइनस है, तो निम्न समीकरण को हल करिए। इस समीकरण को अब मैंने दी गई ऊपर क्वेश्चंस की जो कंडीशंस है, जो परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां हैं, उस स्थिति के अनुसार हमने यहाँ पे लिख दिया। लिखने के बाद में मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले अभी बताया था दोस्तों कि अगर कोई
संख्या या नंबरिंग कोई ब्रैकेट में हो तो हम सबसे पहले उसे सोल्व करेंगे, बट यहाँ पे कोई ब्रैकेट में मुझे भी फिलहाल कोई दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा, भाग, क्या आपको इस पूरी कंडीशन में भाग कहीं दिखाई दे रहा है क्या? डिवाइड कहीं दिखाई दे रहा है? जी हाँ दोस्तों, ये रहा 16/2। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे इसके अंदर गुणा करना है, मल्टीप्लाई कहीं हो रहा है क्या? यस, ये दूसरे नंबर पे सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे हम यहाँ पे दोस्तों? 9 प्लस का निशान लगाया, यहाँ से 3 × 2 करेंगे तो कितना आएगा? 6, माइनस का निशान लगा दिया। साहब इसको दूसरे नंबर पे करना था, पहले नंबर पे क्यों करा? अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको थोड़ी देर बाद कर देना। आप इसको यू करोगे ना, -16 में 2 का भाग दिया तो सीधा आपके 8 आ गया। बाकी इसको दूसरे नंबर पे अब कर दो, हो तो वही रहा है ना। यहाँ से 3 2 6 आ गए। अब ये एक छोटी सी समीकरण बनी है, 9 + 6 - 8, 9 + 6 - 8। अब आपको मैंने बताया था कि तीसरी स्टेप के अंदर आपको यहाँ पे घटाना है। घटाना है मतलब आप इस प्रश्न को यूं भी कर सकते हो, 9 में 6 जोड़ा तो 15 आया, 15 में से 8 लेस करें तो आंसर सर 7 आ गए। आप यूं कह सकते हो। नहीं, आपको इस तरीके से प्रश्नों को हल नहीं करना है। मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, तरीका एकदम सिस्टमेटिक, जो भी अपन ने लिखा उसी तरीके से करेंगे। यहां अपन करेंगे 6 में से 8 गए, 6 के अंदर से 8 गए तो कितने बचे? -2। तो आंसर होगा 9 - 2, यहां पे 7। आप कह सकते हो सर यहां पे भी तो 7 आ रहे हैं, यहां पे भी तो 7 आ रहे हैं, आंसर दोनों में सेम है, क्यों इसको टिपिकल मोड पे ले जाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, ओरिजिनल जो मेथड है वो इसी मेथड को फॉलो करना है। रीजन, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे उसके अंदर आपको आंसर, अभी तो चलो ठीक है 7 आ गए, बहुत सारे क्वेश्चंस में आंसर नहीं मिलेंगे, पहले माइनस करना पड़ेगा, प्लस अंतिम छोर पे किया जाता है। तो हमें मेथड को ध्यान रखते हुए इन प्रश्नों को करना है। इस तरह के प्रश्न भी कुछ देर बाद हमें देखने को मिलेंगे, तो आप एक बार कोशिश करना। ये सिंपल सा आंसर आपको एबीसीडी में जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में जहां पे भी आपको 7 नजर आ जाए, वो भी प्लस में, उस जगह पे आप राइट करें ओएमआर शीट के ऊपर। ठीक है दोस्तों, ये एक मैंने छोटा सा एक प्रश्न यहाँ पे अभी अपन ने सोल्व करा। इसी प्रश्न को अब अपन दूसरे प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का हमारे पास में दोस्तों उत्तर आया है 7। पहले प्रश्न का उत्तर हमारे को मिला है 7। दूसरे की अगर बात करेंगे, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ लिखा हुआ है 21, तो मैं यहाँ पे 21 लिखता हूँ, यहाँ पे मैं 8 लिखता हूँ, यहाँ 2 लिखता हूँ, यहाँ 12 लिखता हूँ, यहाँ 3 लिखता हूँ। 21 के बीच में भाजक दे रखा है, भाजक का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा दो। उसके बाद में प्लस दे रखा है, तो प्लस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ गुणे का निशान लगा दिया। उसके बाद में तीसरा नंबर पे दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे भाजक के बाद में प्लस के बाद माइनस, तो यहाँ तीसरे नंबर पे दे रखा है माइनस का अर्थ प्लस है, तो इस जगह पे प्लस लगा दिया। उसके बाद में यहाँ पे मल्टीप्लाई दे रखा है लास्ट में, तो मल्टीप्लाई का कहाँ होगा? गुणे का अर्थ भाजक है, तो यहाँ भाजक लगा दिया, और यहाँ अपन को पूछ लिया क्वेश्चन मार्क। समझ में आया दोस्तों? अब इसको अपन को दी गई कंडीशंस के अकॉर्डिंग समीकरण को कन्वर्ट करना है, और उसके बाद में हमें इन प्रश्नों को हल करना है उसी तरीके से जिस तरीके से बताया। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करें, क्या इसमें कहीं ब्रैकेट दे रखा है? नो। उसके बाद में दूसरे नंबर पे हम यहाँ अगर कहीं पहले भाग है तो उससे सोल्व करेंगे। जी, 12 में 3 का भाग दोगे तो आप क्या आएगा? 4 × 12 +2 यहाँ लिख दो, 2 भी क्यों लिखो, इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर दो। 8 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 × 2 = 16, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 21 लिख दिया आपने, -21 लिख दिया। अब आप उसी स्थिति से करोगे क्या कि जब प्लस और माइनस दोनों एक साथ आ जाएं, तो उस परिस्थिति में हमको केवल माइनस करना है। और माइनस कैसे करेंगे? 21 में से 16 गए तो कितने आए आपके? 5, और ऊपर के बच्चे 4, यहाँ पे आंसर आएंगे 9, और ये आपके 9 आंसर एबीसीडी में जहां भी आपको देखने को मिले उसे सही करना। 9 आंसर। आप इसे यूं कर सकते हो, दूसरा तरीका, ये 9 आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन को समझना, फिर बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन को समझना। यहां पे दे रखा है 9। आप बहुत सारे स्टूडेंट इस जगह पे क्या गलती करते हैं? 16 और 4 कितने हो गए सर? 20। 20 मतलब इसे यू करेंगे, 21 - 20। सर एक आंसर आ गया ना? नहीं, एक आंसर नहीं है। पहले माइनस की जो वैल्यू है, जो संख्या दे रखी, जो नंबरिंग दे रखी, उसे अपन सोल्व करेंगे। लास्ट मोमेंट पे हमें प्लस पे जाना है। तो 21 में से 16 गए तो बचे 5। 5 किसके बचेंगे? प्लस के बचेंगे, क्योंकि 21 बड़ी संख्या और 16 छोटी संख्या है। तो 5 और प्लस लगने के बाद में हमें यहाँ मिलता है दोस्तों 4। 5 और 4 को जोड़ने के बाद आंसर आ गए 9। तो इस तरीके से आपको दूसरी कंडीशन में आपको दूसरी कंडीशंस का आंसर मिला है यहाँ पे 9। तो आप इस प्रश्न को अच्छी तरीके से अब समझ गए होंगे कि किस तरीके से इन प्रश्नों को सोल्व करना है। इन दोनों प्रश्नों को करने के बाद में दोस्तों अपन यहाँ पे इसको मैं भी मिटा देता हूँ। तीसरे क्वेश्चन के ऊपर अपन चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन की अगर अपन बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन में ये क्वेश्चन यहाँ पे है। मैं इस
जगह पे आपको समय दे रहा हूं कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरीके से वीडियो को पुश करके या फिर बाद में रिप्ले करके एक बार वापस देखें, वापस प्ले करके देखें। इस क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा वो आंसर आपको बताना है, और जो भी आंसर आपके आए, आपके बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 3 को कन्वर्ट करना है। और जो भी आपके आंसर आए उस आंसर को मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं कि कौन कौन प्रॉपर तरीके से घर पे पढ़ने की कोशिश कर रहा है। 30 अगस्त को बीएसटीसी का एग्जाम फाइनल संभावित नहीं, फाइनल एग्जाम अभी तक हम मानने में या सुनने में आ रहा है। तो आप लगातार पढ़ाई के ऊपर ध्यान देते रहें, पढ़ते रहें। ठीक है, परिस्थितियां हमें ऑनलाइन पढ़ाने के लिए मजबूर कर रही हैं, ये आप भी जान रहे हो और हम भी जान रहे हैं, लेकिन हमें इन परिस्थितियों को देखते हुए हमारी पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमारा टारगेट केवल एक है और वो है 30। अब लगातार आपको सारे वीडियो आगे, कोशिश ये है कि सारे चैप्टर्स के आपको मिल जाएंगे इजी तरीके से। तो ये आपके तीसरा क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप से है कि क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों हमने यहाँ लिखा है, इस क्वेश्चन को हम नहीं करना चाहते हैं। हमने एक पैटर्न बताया है कि पहला क्वेश्चन हमने करा, आंसर आया 7, दूसरा क्वेश्चन सोल्व करा, आंसर आया 9। पर ध्यान रहे, तीसरा क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको दिख रहा है वो क्वेश्चन नंबर 2 आपको ये एक कंडीशंस लिखी हुई, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, गुणे का अर्थ भाजक है, माइनस का अर्थ जोड़ना है, वह भाग का अर्थ घटाना है, तो इस एक समीकरण को हल करो। इस समीकरण को ऊपर दी गई कंडीशंस के अकॉर्डिंग समीकरण को कन्वर्ट करके, मतलब उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग परिवर्तित करके आपको इसका आंसर देना है। समझ में आया दोस्तों? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 लगा लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लिखोगे कमेंट के अंदर, और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लिखोगे कमेंट के अंदर, ताकि हमें पता चले कि हम किस तरीके से पढ़ाई, आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। और भी फिर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अगर दिक्कत आ रही हो तो हमारे द्वारा अपने द्वारा जो चलाया जा रहा है व्हाट्सएप ग्रुप, उस ग्रुप के अंदर आप मैसेज डालें, उस ग्रुप के अंदर सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा और सारा विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा उन सारे प्रश्नों का। तो ये एक पैटर्न हो गया। तो दोस्तों ये था आपके टाइप 1। अब हम पढ़ना चाहते हैं टाइप 2। दोस्तों टाइप 2 की अगर बात करी जाए तो टाइप 2 के अंदर आपको देखने को मिलेगा इस टाइप से क्वेश्चंस, जो थोड़ा सा पिछला जो हमने क्वेश्चन करा था उससे थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। समझना एक बार, बहुत इजी है। यदि प्लस माइनस मल्टीप्लाई मतलब जो गुणा है और भाग या बराबर को, ये कुछ सिंबल लिखे हुए इन्होंने, इस तरह से प्रश्न उल्टा पूछेंगे। सिंबल जो भी लिखे हुए को उपयुक्त तारांकित मतलब हो तो स्टार, ये जो स्टार बने हुए ना, एक स्टार ये रहा, दूसरा स्टार ये रहा, तीसरा स्टार प्रश्न में ये रहा, ये जो अपने स्टार बने हुए, इन स्टार की जगह पे अगर इन चिन्हों को लगाया जाए तो इन चिन्हों को लगाने के बाद में इक्वेशन सही कौन सी होगी। तो यहाँ 4 अभ्यास दे रखे हैं, एक आंसर, बी आंसर, सी आंसर और डी आंसर। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में चारों में से कौन सा सही होगा वो आपको बताना है। तो आपको इन प्रश्नों को करने के लिए इन चारों के सिंबल को इस प्रश्न के अंदर पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे इन सिंबल को यहाँ पुट करना पड़ेगा। जैसे सपोज मैं यहाँ पे ए को सोल्व करके बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस, तो सबसे पहले 6 + 4, दूसरे नंबर पे बराबर, तो दूसरे स्टार पे लगेगा बराबर। यहाँ पे लगने के बाद में तीसरे नंबर पे आ रहा है 20, यहाँ पे चौथे पे आ रहा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में 4। क्या ऐसा सही है क्या? 6 और 4 10 = 20 और 4 कितने होते हैं? 80। क्या 10 और 80 बराबर होते हैं क्या? नहीं। 10 और 80 जो है 10 = 80 नॉट इक्वल टू, मतलब बराबर नहीं होते हैं। तो ये पहला आंसर गलत है। हमें पूछ रहा है कि सही समीकरण बताएं, आंसर सही आना चाहिए। जब आप बी को सोल्व करने की कोशिश करोगे तो वही आपको लिखना है। यहाँ पे चारों संख्या लिखने के बाद में सिंबल ये लगाने हैं। पहले में लगाओगे आप मल्टीप्लाई, दूसरे में लगाओगे = तीसरे में लगाओगे ये तीसरा वाला प्लस का निशान। तो 6 चौक 24 24 और 24 के बाद में इक्वल टू 20 और 4 कितने हो गए? 24। क्या 24 24 = 24 सही होता है क्या? यस, 24 के बराबर होता है। और 10 नॉट इक्वल टू 80, 10 जो है वो 80 के इक्वल नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपके बी आंसर सही माना जाएगा। ये कुछ गणित से रिलेटेड प्रश्न भी हमें एग्जाम के अंदर बीएसटीसी के अंदर देखने को मिलते हैं। पिछले पेपर्स में ये प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, तो इन्हें आप इग्नोर नहीं करें। इग्नोर करना मतलब आप समझ सकते हो कि हम अपने आप को पीछे कुछ धकेलने का काम कर रहे हैं। आपको पता होगा एक नंबर या एक क्वेश्चन किसी और के सही होने से वो आदमी हमसे कहीं हजारों कदम आगे बढ़ जाता है ऑटोमेटिक। तो आप इन प्रश्नों को इग्नोर ना करें। दूसरे प्रश्न इसी टाइप से हमें देखने को मिल रहा है। जो पहला प्रश्न हमने
हमने अभी करा, इसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न अभ्यास के लिए आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे, आपको ग्रुप के अंदर सारे मिल जाएंगे, आप उसके अंदर से सोल्व करें। किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आने पर वहीं आप कंसल्ट करें ग्रुप के ऊपर, और इन प्रश्नों को जो अभी मैंने 2 मिनट कुछ देर पहले आपको दिए थे सेल्फ करने के लिए, वो इसी वीडियो के ऊपर कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं कि कौन कौन प्रश्न को सही और कम जल्दी तरीके से कर सकता है। दूसरा प्रश्न करते हैं, यदि जमा का अर्थ गुणा, जमा का मतलब होता है दोस्तों, मैं अगर यहां पे लिखा हूं जमा का मतलब अर्थ, यदि जो प्लस है उस प्लस को मैं गुणा बोलूंगा। दूसरा, यदि घटा का अर्थ जमा मतलब माइनस को अगर मैं जोड़ बोलता हूं, भाग से तात्पर्य है घटा मतलब जो डिवाइड होता है, डिवाइड को अपन माइनस बोलते हैं, और गुणे का अर्थ है दो संख्याओं के अंकों का जोड़। गुणे का अर्थ है दो संख्याओं के अंकों का जोड़। आप समझ रहे हो दोस्तों, दो संख्याओं के अंकों का जोड़। तो दी गई समीकरण को सोल्व करें। अब इस समीकरण के अंदर हमें ब्रैकेट्स देखने को मिल रहे हैं, और मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं ब्रैकेट हो, ये आपको बता रखा है, ये ब्रैकेट बना रखे हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसके बाद में भाग, उसके बाद में गुणा, फिर घटाना, और फिर अंतिम छोर पे हमें जोड़ना होगा। इन 4 स्टेप्स को हमें इन प्रश्नों को करते वक्त फॉलो करना होगा, ध्यान रखनी पड़ेगा हमें बिल्कुल। तो इसको सोल्व करते हैं। तो यहां पे दे रखा है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई को हमने क्या करा था आपने देखा होगा यहां पे, और गुणे का अर्थ है दो संख्याओं का योग। तो यहां पे योग मतलब प्लस, तो 6 प्लस यहां मतलब इस गुणे की जगह हम प्लस, योग मतलब जोड़ हो गया ना दोस्तों। तो यहां पे प्लस का सिंबल लगाएंगे, यहां 7 लिखा, माइनस का निशान लगाया, ठीक है। माइनस का निशान नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि यहां भी अपन को देखना है कि जहां माइनस है उसकी जगह में प्लस लिखना है। तो यहां पे प्लस का निशान लगा दिया। गलती ना करें, आप समझने की कोशिश करें। ब्रैकेट बनाया, यहां पे वापस 9 प्लस 7 लिखा, क्योंकि हम गुणे को यहां पे भी प्लस लिख रहे हैं, तो यहां पे भी प्लस लिखेंगे नियम के अनुसार। ऊपर नियम ऊपर दे रखे हमें, माइनस की जगह पे फिर हमने प्लस का निशान लगाया, और यहां पे लिखा हमने 10 प्लस 11 मल्टीप्लाई, सॉरी इसका टोटल आंसर कितना आएगा ये। अब आप इस समीकरण को इजी तरीके से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको खुद सोल्व करके बता देता हूं। बाकी लगभग ज्यादातर बच्चे इस प्रश्न को गलत करेंगे। कहां गलती करेंगे जो मैं अभी यहां बता देता हूं। ऐसे प्रश्न आपको बुक्स के अंदर या फिर बाद में अदर प्रैक्टिस बुक्स के अंदर ऐसे देखने को मिले तो आप अगली बार गलती मत करना। मैं गलती बताता हूं आपको कहां होगी। यहां पे एक 6 क्या है नंबर है, और मैथ के अंदर नंबर होते हैं 0 से लेकर 9 तक, इसके अलावा कोई नंबर होता नहीं है। 0 से लेकर 9 तक टोटल नंबरिंग होती है, उसके बाद में इन्हीं से तो सारे अक्षर बने हैं। तो यहाँ पे 6 एक नंबर है और 7 भी एक नंबर है। 6 और 7 को जोड़ने के बाद में आप क्या आएगा 13, प्लस का निशान लगा दिया। पहले ब्रैकेट्स को सोल्व करना है, मैंने बताया था दोस्तों, सबसे पहले ब्रैकेट्स को। उसके बाद में यहाँ पे 9 भी एक नंबर होता है और 7 भी एक नंबर होता है। तो 9 और 7 को जब आप जोड़ोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 16, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 16, प्लस का निशान लगाओगे 9, सॉरी यहाँ पे 8 है, मैंने 7 लिख दिया। यहाँ पे 17 देखने को मिलेगा आपको, ऊपर 8 लिखा हुआ तो यहाँ पे 8 ही होगा, 17 देखने को मिलेगा। उसके बाद में आप क्या करोगे, इनको भी जोड़ोगे, क्योंकि आपने इसको भी ऐड करा है, इसको भी ऐड करा है, तो आप इसको भी ऐड करोगे। 10 प्लस 11 इक्वल टू 21। आप यहाँ पे 21 लिखोगे, तीनों को ऐड करोगे और आंसर बताओगे। 17 और 13 कितने हो गए आपके 30, 40, 50 ने 51 आंसर बताओगे, जबकि 51 आंसर गलत है दोस्तों। क्यों गलत है, इसका रीजन समझें। 51 इसलिए गलत है, यहां तक तो हमने प्रश्न सही करा था, ये एक रॉन्ग आंसर है, ये रॉन्ग। अब सही आंसर अपन देखते हैं। 6 और 6 12 ने 13, यहां प्लस का निशान लगा दिया, यहां पे 17, बिल्कुल अभी तक हम सही चल रहे हैं। फिर यहां पे लिखा क्या है, प्रश्न को समझो। गुणे का अर्थ है, मतलब ये जो गुणा था जिसको हमने प्लस लगाया था, गुणे का अर्थ है दो संख्याओं के अंकों का योग। यूं नहीं लिखा हुआ कि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं के अंकों का योग। अंक मतलब होता है 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं, इसके अलावा कोई अंक होता नहीं है दोस्तों। वापिस से बोल रहा हूं, आप केवल समझने पे, इस वर्ड पे फोकस करना। दो संख्याओं के अंकों का योग, ये एक शब्द प्रश्न को चेंज कर रहा है। अंकों का योग, यहां पे 2 अंक, पहला 1 अंक, दूसरा अंक 6 और 7 को जोड़ने के बाद 13 आया। यहां पे 2 अंक 9 और 8 को जोड़ने के बाद में 21 आए। फिर यहां पे अंक देखें तो 10 अंक नहीं होता है, अंक 1 होता है, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक ही अंक होते हैं। तो यहां पे 1 ये और वापिस 1 और 1 ये दे रखा है। तो ऐसी कंडीशन में 1 2 3 होगा, 3, और इसको सोल्व करने के बाद में आपके आंसर आएगा 17 3 20, 20 और 13 33। ये आपके 33 आपके इसका सही आंसर माना जाएगा। आप समझे प्रश्न को। इस तरह के प्रश्न आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ पहले भी थी, आगे भी है और हमेशा लगी रहेगी। बट परिस्थितियां हमें
इस तरीके से पढ़ाने के लिए मजबूर कर रही है। एक छोटा सा हमने प्रयास किया है आप तक हमारी आवाज़ को पहुंचाने के लिए, लेकिन समय अच्छा होगा दोस्तों, निश्चिंत रहें, क्योंकि हर खराब समय के बाद में अच्छा समय वापस आता है। आप जरूर सफल होंगे और आपकी मेहनत ही आपको सफल कराएगी। हम आपको रास्ता बता सकते हैं, हम आपको वे बता सकते हैं कि ये रास्ता साफ है, तरीका हम बता सकते हैं, पर दोस्तों पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। अभी भी जो स्टूडेंट बीएसटीसी के एग्जाम्स को इग्नोर कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स बीएसटीसी के एग्जाम से अभी भी अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं, वो अभी भी तैयारी में लग जाएं, समय है, अभी तक नहीं निकला है। फिर कल ऐसा ना हो कि आप भी यूं ही कहने लगे कि अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास के साथ में। यहाँ पे इन क्लास के क्वेश्चंस, ये 2 टाइप के क्वेश्चंस ही इस चैप्टर में आते हैं। गणितीय जो एक छोटी सी एक समीकरण है उनके अंदर, आपको अगले टॉपिक के साथ अपन मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद।